ओडिसियस ने एक बकरे की बलि चढ़ाई। जैसे ही खून जमीन में समाया, भटकती आत्माएं एक एक कर उभर आईं। उनमें से टायरेसियस की आत्मा आगे आई और बताया कि पोसाइडन का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। रास्ते में उन्हें साइरेंस, स्किला और कैरेब्डिस जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उसने चेतावनी दी कि सूर्य देव हीलियोस के मवेशियों को हाथ नहीं लगाना है और उनके द्वीप से जल्द निकल जाना। यह सुनकर ओडिसियस और उसके साथी जहाज पर वापस चढ़ गए। अगली सुबह उन्हें मधुर गीत सुनाई दिया। ये थीं साइरेंस, जिनके सुर सुनकर कोई भी दीवाना हो जाता और उनकी ओर खींचा चला जाता। ओडिसियस ने अपने साथियों से कहा कि वे अपने कानों में मोम भर लें ताकि साइरेंस का संगीत न सुन सके, और खुद को जहाज के मस्तूल से बंधवा लिया। जब साइरेंस ने अपना जादू बिखेरा तो ओडिसियस दीवाना हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वे केवल उसी को बुला रही हों। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे खोलो, लेकिन उसके साथियों के कान बंद थे, उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। इस तरह उन सभी की जान बच गई। साइरेंस से तो वे बच निकले, लेकिन अब सामने था असली इम्तिहान। दो खतरनाक राक्षसी मुसीबतें, स्किला और कैरेब्डिस। एक तरफ थी स्किला, 6 सिरों वाली राक्षसी जो हर गुजरते जहाज से 6 इंसानों को उठाकर खा जाती थी। दूसरी तरफ थी कैरेब्डिस, समंदर का भयानक भंवर जो पूरा जहाज निगल सकती थी। कैरेब्डिस की ओर जाना मतलब सबकी मौत तय थी, इसलिए ओडिसियस ने सोचा कि स्किला के पास से निकलना ही बेहतर होगा। जैसे ही उनका जहाज वहां से गुजरा, अचानक स्किला की भयानक चीख सुनाई दी और पलक झपकते ही उसने अपने लंबे सिरों से 6 साथियों को उठाकर खा लिया। ओडिसियस कुछ नहीं कर सका। भारी मन से वह वहां से आगे बढ़ गया, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। आगे रास्ते में सूर्यदेव हीलियोस का द्वीप आया। ओडिसियस को टायरेसियस और सर्सी दोनों ने चेतावनी दी थी कि वहां की पवित्र गायों को हाथ न लगाना। इसलिए ओडिसियस ने अपने साथियों से भी साफ कह दिया कि यहाँ रुकना पड़े तो भी गायों को बिल्कुल नहीं छूना है। लेकिन तभी एक भयानक तूफान आ गया और वे कई दिनों तक वहीं फंसे रह गए। भूख बढ़ती गई। एक दिन जब ओडिसियस गहरी नींद में था, तब कुछ साथियों ने पवित्र गायों को मारकर उनका मांस पकाकर खा लिया। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।